हेलो गाइस। मैं हूं आरिफ मीर और स्वागत करता हूं आपका इस सीरीज में जिसका नाम है जेकेएसएसबी रैपिड रिकैप सीरीज। इस सीरीज में हम सीखेंगे कुछ जेकेएसएसबी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी आपके सिलेबस में रखे गए हैं, चाहे एफए का एग्जाम होगा या जो भी आने वाले आपके जेकेएसएसबी रिलेटेड एग्जाम है उनके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम यहाँ पे सीखेंगे रैपिड वे में। थोड़ा सा रिवीजन टाइप आपकी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया है कि हमने जेकेएसएसबी का जो जेके जम्मू एंड कश्मीर का जो विद रिस्पेक्ट टू जेके विद रिस्पेक्ट टू जे एंड के है, उस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें भी सबसे पहले हिस्ट्री आपकी मेंशन की गई है, तो उसी को देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ जे एंड के। तो हिस्ट्री ऑफ जे एंड के को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसके बारे में, सोर्सेज के बारे में, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ जे एंड के। तो अपनी पेन और नोटबुक साथ में रखिएगा। जो पॉइंट आपको पता नहीं होगा उसका नोट डाउन करिएगा, बाकी मैक्सिमम चीजें आपको पता ही होंगी क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इसकी जेकेएसएसबी की। तो सोर्सेज, सोर्सेज का मतलब क्या है? सोर्सेज का मतलब है वो सब एविडेंसेस, वो सारी एविडेंसेस, वो सब एविडेंसेस, बुक्स, रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स जिनसे हमें जो है, जिनसे हमें पता चलता है, जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किसके बारे में? जम्मू एंड जे एंड के इतिहास के बारे में, जे एंड के की इतिहास के बारे में, जे एंड के की तारीख के बारे में, जे एंड के की तारीख के बारे में। वो जिन भी रिकॉर्ड से, जिन भी बुक से, जिन भी एविडेंसेस से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, वो सारे सोर्सेज हैं, वो सारे सोर्सेज हैं जे एंड के की। तो सोर्सेज के बारे में हमें पता होना चाहिए क्योंकि हिस्ट्री जो है कोई गैस वर्क तो है नहीं। ऐसा नहीं है कि अंदाजे से लिख दी गई है। जो भी हम पढ़ेंगे आगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ऐसा नहीं होगा कि अंदाजे से लिख दिया किसी ने तो भाई अब हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर। नहीं, किसी बुक्स, कोई सोर्स है, कोई ना कोई बुक है, कोई रिकॉर्ड है, कोई एविडेंस है, तो वहां से ही। चाहे हम, मैं आपको शॉर्ट में ही बताऊंगा हिस्ट्री, हम यहाँ पे पूरी डिटेल्स इसलिए नहीं पढ़ेंगे, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हिस्ट्री के डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन सोर्सेज से भी कभी क्वेश्चन जो है फंस जाता है एग्जाम के अंदर, तो आपको सोर्सेज भी पता होने चाहिए। तो सोर्सेज जो है, सोर्सेज का मतलब ही है क्या क्या एविडेंस है, क्या कोई बुक है, कोई रिकॉर्ड है, जो भी है जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है जेएनके के इतिहास के बारे में। तो उन सोर्सेज के बारे में भी आपको पता होना लाजमी है, जरूरी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम सोर्सेज, पहले हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में सोर्सेज जब देखेंगे तो सोर्सेज की बेसिस पे भी हम जो है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के दो सोर्सेज, दो किस्म के सोर्सेज हमारे पास आते हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहले जम्मू के सोर्सेज जो हैं, कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जो हमें जम्मू की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जो हमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। सोर्सेज जो हमें पहले जम्मू की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, कुछ सोर्सेज जो है जम्मू की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं हमें, और कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जो हमें कश्मीर की हिस्ट्री में के बारे में बताते हैं। ज्यादातर हमें कश्मीर का इतिहास उन सोर्सेज से हमें मिलता है। जैसे आपको पता ही है, जम्मू की बात करूं मैं तो आपको पता है राजा दर्शनी जो एक बुक है, राजा दर्शनी, राजा दर्शनी कौन है इसका आथर भाई? राजा दर्शनी का आथर कौन है? सुना होगा आपने, गणेश दास, गणेश दास श्रीधर आथर है इसका। जम्मू का, इसमें इसमें जो है जम्मू के मैक्सिमम जो है आपको रूलर्स, स्पेशली डोगरा डायनेस्टी के बारे में इसमें आपको मिलता है। डोगरा डायनेस्टी का ज्यादातर इसमें आपको ये मिलेगा, इतिहास मिलेगा डोगरा डायनेस्टी के बारे में ज्यादातर इसमें मिलेगा आपको। स्पेशली जो है डोगरा डायनेस्टीज के बारे में इसमें आपको इस बुक में आपको मिलेगा। डोगरा डायनेस्टीज, डोगरा रूलर के बारे में आपको राजा दर्शनी के अंदर मिलेगा। तो गणेश दास श्रीधर जो है ये राजा दर्शनी, ये सोर्स है जम्मू की हिस्ट्री का, एक बहुत बड़ा सोर्स माना जाता है राजा दर्शनी। बहुत बड़ा सोर्स जो है राजा दर्शनी माना जाता है। जो किसकी लिखी हुई बुक है? दिस इज द ऑथर ऑफ बुक इज गणेश दास श्रीधर। गणेश दास श्रीधर, कभी कभी खाली श्रीधर पूछ लेते हैं, कभी कभी खाली गणेश दास पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो आया हुआ, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये जेकेएसएसबी के, आप देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चंस उनमें आया हुआ है। तो डोगरा स्पेशली जो इसमें जम्मू के रूलर्स का जो मिलता है, तो डोगरा डायनेस्टीज के इसके बारे में ज्यादातर इसके उसमें पूछा जाता है इसके बारे में, ठीक है। इसी तरह से आपका जो एक और बुक है, क्या नाम है इसका, गुलाबनामा, ये भी जम्मू की हिस्ट्री के बारे में मेंशन करती है। गुलाबनामा ये दीवान कृपाराम की लिखी हुई बुक है, दीवान कृपाराम की लिखी हुई बुक है, दीवान कृपाराम
ऑथर इसका कौन है? दीवान कृपाराम। गुलाबनामा, इसमें भी जम्मू की हिस्ट्री के बारे में आपको काफी सारा सोर्स, ये भी अच्छा सोर्स है जहां से जम्मू की हिस्ट्री के बारे में आपको पता चलता है। दीवान कृपाराम। उसके बाद आपका तहकीक हिंद है। तहकीक हिंद अलबरूनी का, अलबरूनी की लिखी हुई, अलबरूनी की लिखी हुई किताब, जो लगभग 11वीं सेंचुरी में, ये 1030 सीई के अंदर लिखी हुई थी। ये तब लिखी गई है जब महमूद ऑफ गजनी जो है, महमूद ऑफ गजनी के टाइम की लिखी हुई किताब है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महमूद ऑफ गजनी, उसके पीरियड की लिखी हुई किताब है। ये मोटा मोटा याद रखने के लिए, महमूद ऑफ गजनी के टाइम, कभी कभी इस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन कि इसके टाइम, किस टाइम पे लिखी हुई किताब है। तो ये तहकीक हिंद जो है, इसमें भी ज्यादातर जो है नॉर्थ इंडिया और कश्मीर, ये इसमें जो है ज्यादातर कश्मीर का और नॉर्थ इंडिया का जो है मिलता है तहकीक हिंद में। लेकिन उसके बाद जो आपकी ये है तारीख किश्तवाड़, तारीख किश्तवाड़ एक बुक आती है, तारीख किश्तवाड़, ये भी एक वेल नोन सोर्स है। तारीख किश्तवाड़, ये लिखी गई है शिवजी धार, शिवजी धार, शिवजी धार। कोई इतना ऑथेंटिक सोर्स इसका नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी जो इसको, इनकी तरफ ही ज्यादातर इसको किया जाता है, शिवजी धार की तरफ ही ज्यादा इनको माना जाता है कि इन्होंने ही इसको लिखा हुआ, यही इनके आथर हैं तारीख किश्तवाड़ के, शिवजी धारी। इसी तरह से तारीख राजगान जम्मू, एक और इम्पोर्टेंट बुक, तारीख राजगान जम्मू, तारीख राजगान जम्मू, तारीख राजगान जम्मू बाई ठाकर काहू सिंह बलारिया, काहू सिंह बलारिया की लिखी हुई बुक है। ये भी इम्पोर्टेंट सोर्स है जम्मू की हिस्ट्री का। तारीख अवाम पूंछ, अवाम पूंछ, ये जो है ये लिखी हुई है मोहम्मदीन फाउक की बुक, लिखी हुई बुक है। मोहम्मदीन फाउक की लिखी हुई बुक है ये भी एक गुड सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो जम्मू की हिस्ट्री के बारे में हमें बताती हैं। उसके बाद एक और है द हिस्ट्री ऑफ रूलिंग फैमिली ऑफ लाहौर बाय गणेश दास बढेरा, ये भी याद रखिएगा। हिस्ट्री ऑफ एक और बुक है, हिस्ट्री ऑफ रूलिंग फैमिली, रूलिंग फैमिली ऑफ लाहौर बाई गणेश दास बढेरा की लिखी हुई बुक, गणेश दास बढेरा की लिखी हुई बुक है। ये भी सोर्स ऑफ जम्मू हिस्ट्री माना जाता है, गणेश दास बढेरा। लॉर्ड्स ऑफ हिल्स बाय जीसी स्मिथ, लॉर्ड्स ऑफ हिल्स जीसी स्मिथ की लिखी हुई। इसमें से कोई भी बुक आपको, देखो इनमें से इसमें आपको पीएचडी तो करनी है नहीं भाई साहब, तो आपको सिंपली आपको याद रखना है कि कौन सी ये बुक का नाम और कि किसकी लिखी हुई है, बस यही तो आपको याद रखना है इसमें कि किसका लिखा हो, कौन सी है, और इसमें आपको कौन इसका ऑथर है और बुक का नाम क्या है, इतना ही है। तो बाकी तो इसमें आपको कोई पीएचडी करने का मसला तो है नहीं, तो इतना ही है कि हिस्ट्री ऑफ रूलिंग फैमिली ऑफ लाहौर, इसकी लिखी हुई है गणेश दास बडेरा की, क्या है, जम्मू एंड कश्मीर का हिस्ट्री का सोर्स, ये भी एक बुक है, किसकी लिखी हुई है, गणेश दास बडेरा की। लॉर्ड ऑफ स्मिथ, लॉर्ड ऑफ हिल्स, द लॉर्ड ऑफ हिल्स, द लॉर्ड ऑफ हिल्स, ये भी बुक है जीसी स्मिथ की, इसमें भी ये हिस्ट्री जीसी स्मिथ की इंपॉर्टेंट बुक है, ये भी कभी एक बार पूछी गई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, देखिएगा जीसी स्मिथ की जो है ये भी बुक है द लॉर्ड ऑफ हिल्स, ये भी हिस्ट्री, एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर माना जाता है, जब खासकर जम्मू की हिस्ट्री के बारे में बताती है। इस तरह से इंपॉर्टेंट बुक्स जो है आपकी कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में जो है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जो बताती हैं बुक्स,
उसमें तो आपको पता ही है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पहली, नीलमत पुराना, नीलमत पुराना, जानते हो इसको? नीलमत पुराना को बहुत बार पढ़ चुके हो, जान चुके हो। नीलमत पुराना के बारे में था, ओल्डेस्ट बुक ऑन कश्मीर, ओल्डेस्ट बुक है कश्मीर के बारे में, ओल्डेस्ट बुक, ठीक है, कश्मीर के बारे में। और नीलमत पुराना के मुताबिक ही जो कश्मीर था वो एक लेक हुआ करती थी, जाना था, जिसको ऋषि कश्यप ने जो है फिर ड्रेन किया था। ये नीलमत पुराना में ही ये स्टोरी मेंशन की गई है, नीलमत पुराना के मुताबिक ही ये स्टोरी है, ठीक है। तो नीलमत पुराना ये ओल्डेस्ट बुक है कश्मीर की, और कहा जाता है कि नीलमत पुराना से ही वो जो कल्हाना पंडित ने यही सोर्स बनाया था, इसी बुक को सोर्स बनाया हुआ है कल्हाना ने अपनी बुक के लिए। कौन सी कल्हाना की जो मेन बुक है, फिर दूसरी कौन सी है वो, वही तो है जो है मेन, क्या है वो, राज 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 तरंगनी, राज तरंगनी, राज तरंगनी। क्या मतलब है राज तरंगनी का? राज तरंगनी मीन्स रिवर ऑफ किंग्स, रिवर ऑफ किंग्स, रिवर ऑफ किंग्स। इसी बुक में वेरियस आपके जो रूलर्स हैं वो मेंशन किए गए हैं, इसी में डायनेस्टीज मेंशन की गई हैं। वो जो आपकी डायनेस्टीज आप पढ़ते हो ना, जो आप कश्मीर की वो डायनेस्टीज पढ़ते हो, वो सारी डायनेस्टीज इसी में मेंशन की गई है, इसी बुक में। जो आपकी उत्पाला डायनेस्टी वगैरह वगैरह सारी डायनेस्टीज वो इसी में, गुनंदा वगैरह इसी ने मेंशन किया था कि गुनंदा वन जो है इसी बुक में वो मेंशन किया गया, फर्स्ट किंग जो है वो इसी राज तरंगनी में ही मेंशन किया गया है, रिवर ऑफ किंग्स। तो ये राज तरंगनी जो है ये किसकी लिखी हुई बुक है भाई? राज तरंगनी जो है किसकी लिखी हुई बुक है? राज तरंगनी लिखी हुई बुक है किसकी? कल्हाना पंडित की, कल्हाना की लिखी हुई, कल्हाना, कल्हान की लिखी हुई बुक है। कब? 1148 टू 1150 AD जो है, इसी टाइम में ये बुक लिखी हुई है, ठीक है। कश्मीरी ब्राह्मण पोइट एंड हिस्टोरियन थे ये कल्हाना जो थे, पंडित थे, कश्मीरी ब्राह्मण पोइटिक स्टाइल में लिखी गई बुक है ये, एंड हिस्टोरियन थे। ओरिजिनली ये किस किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? राज तरंगनी जो है ओरिजिनली अगर बात करें तो ओरिजिनली ये संस्कृत में लिखी गई थी ये बुक, ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत, ओरिजिनली जो है संस्कृत में लिखी गई थी। फिर जैनुल आबिदीन ने जो है, जैनुल आबिदीन जो आपका किंग था, जैनुल आबिदीन, जैनुल जैनुल आबिदीन, जैनुल आबिदीन ने क्या किया? जैनुल आबिदीन ने इसको क्या किया? ट्रांसलेट करवाया, इसको ट्रांसलेट करवाया, ट्रांसलेटेड इट इनटू पर्शियन। जैनुल आबिदीन ने इसको पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया, बाई किससे? मुल्ला अहमद से, याद रखेगा, बाई मुल्ला अहमद। तो ओरिजिनली ये किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? ओरिजिनली ये लिखी गई थी संस्कृत में, ये भी याद रखिएगा, ओरिजिनली ये संस्कृत में लिखी गई थी, लेकिन जैनुल आबिदीन ने इसको किस में कन्वर्ट करवाया फिर? पर्शियन में, किससे? मुल्ला अहमद से। जैनुल आबिदीन ने इसको कन्वर्ट करवाया, ट्रांसलेट करवाया किसमें? पर्शियन में। उसके बाद जो है इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करवाया गया इसको एस्टीन ने इन 1900, इसमें 1900 में। फिर हाँ, फिर जो है इसी ने, जैनुल आबिदीन ने ही इसको, एस्टीन ने ही, एस्टीन ने इसको कन्वर्ट कर दिया, और जो है इनटू इंग्लिश बाय एस्टीन इन 1900, ठीक है। तो ओरिजिनली रिटन थी, किस में लिखी गई थी? ये संस्कृत में, और पोइटिक स्टाइल में लिखी गई बुक थी ये। और इसी में जो है, इसी में वो मेंशन करता है क्या, कि गुनंदा वन जो थे वो फर्स्ट किंग थे कश्मीर के, गुनंदा, गुनंदा
फर्स्ट जो थे ये क्या थे, फर्स्ट किंग, फर्स्ट किंग। और यही जो है उत्पाला डायनेस्टी, ये सारी डायनेस्टीज के बारे में, कारकोटा डायनेस्टी, यही बुक जो है मेंशन करती है। और यहाँ पे जो है इसके अंदर 8 पार्ट है, 8 तिरंगाज हैं, 8 पार्ट्स हैं इसके अंदर, 8 पार्ट्स हैं इस बुक के अंदर। ये राज तरंगनी के बारे में इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ठीक है। तो ये हिस्ट्री ऑफ किंग्स के बारे में है, मतलब रिवर ऑफ किंग्स के बारे में ये बात हो रही है। तो कल्हाना ने लिखी हुई है ये, तो 11th सेंचुरी 12th सेंचुरी एडी के अंदर की बात है। राज तरंगनी जो है, रिवर ऑफ किंग्स इसको कहा जाता है। कश्मीरी बेस्ड जो कल्हाना ने लिखी हुई है, कश्मीरी पोइट, कश्मीरी बेस्ड जो है ये ब्राह्मण थे, पोइट और हिस्टोरियन थे ये, जिन्होंने ओरिजिनली इसको किस में लिखा, संस्कृत में लिखा, संस्कृत में लिखा था इन्होंने। लेकिन फिर जैनुल आबदीन जो वहाँ के थे, उन्होंने इसको ट्रांसलेट करवाया पर्शियन में, किससे, मुल्ला अहमद में, और एस्टीन से इंग्लिश में। उसके बाद यही बुक जो है डायनेस्टीज को मेंशन करती है, और गुनंदा फर्स्ट को जो है फर्स्ट किंग मेंशन करती है। इस बुक को जो है 8 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आप यहाँ पे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कल्हाना जो है, कल्हान जो है ये फर्स्ट पोइट है, फर्स्ट हिस्टोरियन कह सकते हैं इसको हम, कि फर्स्ट हिस्टोरियन यही माना जाते हैं, फर्स्ट हिस्टोरियन कल्हाना ही माने जाते हैं, फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर यही माने जाएंगे, फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर जो है यही माने जाते हैं, फर्स्ट हिस्टोरियन, ठीक है। इस तरह से राय तरंगनी। उसके बाद आपकी जो है एक और ये तीसरी बुक और आती है इसके बारे में, तीसरे जहाँ से जो एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, जो इम्पोर्टेंट सोर्स माना जाता है कश्मीर हिस्ट्री का, वो है तारीख कश्मीर, तारीख कश्मीर। ये लिखी गई है मलिक हैदर की तरफ से, मलिक हैदर ने लिखी हुई है ये बुक, भाई मलिक हैदर आथर हैं इसके, मलिक हैदर, तारीख कश्मीर, तारीख कश्मीर। फिर है तारीख हसन, ये भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, तारीख हसन, तारीख हसान, ये लिखी हुई है किसकी, पीर हसान शाह की, तारीख हसान पीर हसान शाह की, पीर हसान शाह इसके आतर हैं, ठीक है। इसी तरह से मुख्तसर तारीख कश्मीर जो है, मुख्तसर तारीख कश्मीर, मुख्तसर मुख्तसर तारीख कश्मीर, ये लिखी हुई है पंडित बिरबल कचरू की लिखी हुई किताब है, पंडित बिरबल कचरू। शॉर्ट में याद रखिएगा, बिरबल है तो मुख्तसर है, तो मुख्तसर जब भी आएगा तो बिरबल आएगा, मुख्तसर तो बिरबल, मुख्तसर तो बिरबल, ठीक है। हसान तो हसान की लिखी हुई है, हसन, तारीख हसन तो हसन की, तो तारीख कश्मीर मलिक हैदर, तारीख कश्मीर मलिक हैदर, ठीक है। वक्त कश्मीर जो है ये लिखी हुई है ख्वाजा मोहम्मद आजिम कोल की एक किताब, और वक्त कश्मीर, वक्त वक्त कश्मीर किसकी लिखी हुई है, ख्वाजा मोहम्मद आजम कोल की लिखी हुई है, KAUL, ख्वाजा मोहम्मद आजम कोल की लिखी हुई ये किताब है। एक और जफरनामा, ये भी इंपॉर्टेंट किताब है, ये भी इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर का, जफरनामा, ये हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में ज्यादा, ये सोर्सेज जो है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के हैं ज्यादातर। जफरनामा जो है, जफरनामा, ये लिखी, इसका आथर जो है शरीफुद्दीन यजदी है, तो याद रखिएगा शरीफुद्दीन यजदी, जफर साहब जो है बड़े शरीफ थे, तो शरीफुद्दीन यजदी, शॉर्ट में याद रखिएगा। जफर साहब क्या थे, बहुत शरीफ थे, तो जफरुद्दीन। द वैली ऑफ कश्मीर एक और है बुक, द वैली ऑफ कश्मीर, नाम से ही पता चल रहा है, द वैली ऑफ कश्मीर, द वैली ऑफ कश्मीर किसकी लिखी हुई है, सर वाल्टर लॉरेंस की, सर वाल्टर लॉरेंस की लिखी हुई बुक है। सर आ सकती है इनमें से कोई ना कोई बुक आपको एग्जाम में आ सकती है। द वैली ऑफ कश्मीर जो है सर वाल्टर लॉरेंस की लिखी हुई है। तो इसी तरह से तारीख हिंद वो तो है ही, आपको पहले ही बता दिया मैंने।
तारीख हस्सान ये भी हो गई, किताबुल हिंद अल बरूनी की भी बता दी मैंने आपको, तारीख कश्मीर मलिक हैदर की है, ये है, ठीक है। तो ये सारे के सारे तारीख जफरनामा शरीफ दा, तो जफर जब क्वेश्चन आ जाएगा ना तो थोड़ी थोड़ी इस तरह से ट्रिक्स भी बना लेनी होती है। जफरनामा तो जफर से जो बहुत शरीफ थे तो शरीफुद्दीन यज़दी हो गया भाई, उसके अतर हो गए, ठीक है। वैली ऑफ कश्मीर सर वाल्टर लॉरेंस, ये तो थोड़ा सा यूनिक नाम है तो याद हो जाएगा। वक्त कश्मीर ख्वाजा मोहम्मद आजम कोल, ख्वाजा मोहम्मद आजम कोल, तो वक़्त जो है बड़ा अजीम है, इस तरह से याद कर रखिए कि वक़्त जो है बड़ा अजीम है, वक़्त बड़ा अजीम है, तो याद हो जाएगा। वक्त वक्त कश्मीर जो है किसने लिखी हुई है, आजम कोल ने लिखी हुई है। वक्त बड़ा अजीम है, वक्त बड़ा अजीम है, तो कुछ इस तरह से शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए, याद हो जाएगी अपने आप में, बुक कोई इतना ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह से मुख्तसर तारीख कश्मीर तो पंडित बिरबल कचरू की लिखी हुई है, तो मुख्तसर बिरबल साहब मुख्तसर वक्त के लिए जिए, बिरबल जो है मुख्तसर वक्त के लिए जिए थे, तो हो गया याद आपको। मुख्तसर मुख्तसर से बिरबल, तो मुख्तसर जी वक्त के लिए जिए बिरबल, तो जब आ जाएगा मुख्तसर तारीख कश्मीर तो भाई बिरबल का नाम तो वहाँ होगा ही, तो मुख्तसर थे तो बिरबल थे, तो बस मुख्तसर तारीख कश्मीर तो पंडित बिरबल कचरू। तारीख हस्सान तो तारीख हस्सान होगा तो पीर हसान शाह होगा। इस तरह की तारीख कश्मीर होगी तो मलिक हैदर। तो इस तरह से जो है चीज़ों को आप याद रखा करेंगे, थोड़ा बहुत शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको प्रोवाइड कर दिया करेंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी, ताकि आपको जो है एकदम से स्ट्राइक कर जाए चीज़, किस तरह से जब एग्जाम में बैठोगे तो जब भी कोई ऑब्जेक्टिव आ जाए तो आपको एकदम से स्ट्राइक कर जाए चीज़, वहाँ पे किस तरह इसको टैकल करना है। तो ये हमारी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी रहेंगी, एग्जाम ये आपको यहाँ प्रोवाइड कर दी जाएंगी याद करने के लिए। तो ये इंशाल्लाह यहीं पे हम इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। तो बाकी अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे साथ जुड़िए और फॉलो करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू फॉर ऑपरेशन।